Hi. As a teacher, our job is not to prepare students for something, but our job is to help them to prepare themselves for everything. According to Einstein, it is a supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. But a question arises here, how can we get this point? How can we get that type of teaching skills that we could produce a learning healthy environment where each or every student matters? I'm going to present a few things, 6 steps. These are research based. They will provide you a framework, a kind of guideline that will help you out in each and every step of your teaching. So let's talk about these steps or these ingredients. Core knowledge किसे कहते हैं? किसी भी चीज का न्यूक्लियस, किसी भी चीज का रूट, जहां से असल में कोई भी चीज स्टेम होती है, ओरिजिनेट होती है। अब हम कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखें और एज अ टीचर हम कौन सी चीजें इंक्लूड करें जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे वो स्टेम सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटीज से हो या लैंग्वेजेस से हो, मीन्स कोई भी डोमेन, कोई भी फील्ड, कोई भी डिसिप्लिन, आपके पास अपने सब्जेक्ट की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जब आप क्लास में एंटर हों, आप जो भी लेसन, जो भी लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं, उसके बारे में आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद उसके सिलसिले में मुतमईन होते हैं, वो चीज़ आपके जुबान पर आ जाती है, शऊर में, लाशऊर में आ जाती है, तभी आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से पेश कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि अप्रोप्रिएट मेथड्स। एक बात जो बहुत बड़ी गलतफहमी रही है हमारे पास कि वी ऑलवेज यूज सेम मेथड फॉर एवरी सब्जेक्ट। हमेशा याद रखें, लैंग्वेजेस मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाई जाती हैं, स्टेम सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाए जाते हैं, और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हैं। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आपको किस तरह के मेथड्स की जरूरत है। क्या एक ही साइज हर चीज के साथ फिट हो सकता है? क्या एक ही तरीका हर सवाल का, एक ही सवाल जवाब हर सवाल का जवाब हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट प्रिपेयर योर मेथड्स। हो सकता है आप कोई चीजें दिखानी हो, कोई चीजें पढ़ानी हो, कुछ बतानी हो, तो इस लिहाज से आप मुख्तलिफ किस्म की एड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिटरी, जैसे कि पिक्टोरियल फॉर्म, कुछ वीडियोस या मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स रिकमेंड करना। उसके बाद नॉलेज अबाउट लर्नर्स इस मेन थिंग। आप किसी क्लास में जब जाते हैं, कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन शुरू करते हैं, यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर लर्नर्स। उनका लेवल क्या है, वो ऑलरेडी क्या जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। इस सिलसिले में उनका बैकग्राउंड, आप एक डाइवर्स बैकग्राउंड को एड्रेस कर रहे हैं या आप एक छोटे से ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हैं कोई लेसन, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि आपका सीखने वाला, आपकी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स, उनका उनकी प्रियर नॉलेज क्या है। उसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हम जिस दौर में रहते हैं उसमें हम सिर्फ फेस टू फेस पे या सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं रहे, बल्कि हमारे पास एक हाइब्रिड स्टाइल आ गया है टीचिंग का। इस लिहाज से आप जब अपनी क्लास में होते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते, इट्स मस्ट। तो आपकी सब्जेक्ट के लिए आपको किस तरह की चीजें चाहिए, जैसे कि लैंग्वेजेस हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स, कि कौन सी एप्स हैं जिनके जरिए आपके स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीख सकते हैं।
या स्टेम सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां बच्चे जा सकते हैं, जिसके लिए ये तमाम टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप क्लास में किस तरीके से प्रोजेक्टर यूज करें, लैपटॉप यूज करें या कोई भी किसी किस्म का गैजेट यूज करें, तो उसके बारे में आपको वो दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट, सही होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। एवेल्युएट योर टीचिंग, यू शुड बी अवेयर अबाउट डिफरेंट मेथड्स, कि आप किस तरीके से अपनी टीचिंग को असेस करें। मिसाल के तौर पर जब आपके स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो आपकी बात सही समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इट इज विजिबल, इट इज विजिबल इन स्टूडेंट्स लर्निंग कि आप वाकई सही काम कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी टीचिंग जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही है। यानी मुख्तलिफ किस्म के तरीके इख्तियार करें जिससे आप अपनी टीचिंग के बारे में जान सकें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च देखें। जो ट्रेंड्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सब्जेक्ट से मुतालिक, आपके डिसिप्लिन से मुतालिक, आप उनके बारे में इन्फॉर्म्ड हो। आप क्लास में कोई भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों नहीं करते, यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। हमेशा से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। वो कहाँ से आ सकते हैं? अपने कलीग के साथ प्रोफेशनल डिस्कशंस के जरिए या रिसर्च के जरिए। उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर क्वालिटी अश्योरेंस, आप अपनी क्लास में जो भी काम कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसकी कोई आपके पास सनद है कि आप जो काम कर रहे हैं इट्स रियली अ गुड वर्क। आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, जो आप टीचिंग थ्योरी यूज कर रहे हैं, टीचिंग स्कीमा यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो जो कि आउटडेटेड हो, जो कि अब फैशन में ना हो, और आप इस तरह की कोई चीज लेकर आए जो कि आज का लर्नर उसे शायद कोप ही ना कर सके, अंडरस्टैंड ही ना कर सके। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं। अगर आप कोड नॉलेज एंटर करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये वीडियो एक छोटा सा फ्रेमवर्क दे सकता है आपको, जिस पर आप अपनी बात की मालूमात जो है बिल्डअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू।